हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट के ऊपर। जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट में है, बातचीत नहीं हो रही है आपके बीच में, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है और सभी साइंस के लिए है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट वाली रीडिंग। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए नो कॉन्टैक्ट में, एंड देन वील चेक कि उन्होंने आपसे बात करनी क्यों बंद करी। ठीक है, और उनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है नो कॉन्टैक्ट में। चलिए सबसे पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि उन्होंने आपसे बात करनी क्यों बंद कर रखी है, या आप दोनों के बीच में बातचीत क्यों नहीं हो रही है, क्या रीज़न है, नो कॉन्टैक्ट क्यों आया है आपके बीच में। ठीक है, ओके, सो वाई देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन between you both, why there is a no contact situation between you both, क्या रीज़न है कि आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द सन एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे लियो आया है, यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस आया है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आया है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोगों के लिए रीज़न्स जो है ना गाइस, वो अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले तो मे बी आपके पार्टनर अभी आपसे नो कॉन्टैक्ट में इसलिए हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इस पार्टनर की लाइफ में ना अभी करियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या फिर ये पार्टनर ना अभी बिज़ी है अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में। मे बी उन्होंने नई जॉब स्टार्ट करी हो, या जैसे कि अभी पेंडेमिक का टाइम चल रहा है तो अभी जॉब्स वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो इस वजह से भी ये पार्टनर काफ़ी परेशान है अपने करियर जॉब को लेके। दैट्स वाई ये अभी इतना आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मे बी ऐसा है कि ये पार्टनर बिज़ी है विद देयर फैमिली, विद देयर फ्रेंड्स, और विद कहीं इनके घर में कुछ ना कुछ है, या फिर कुछ ना कुछ इनके फ्रेंड्स या इनकी फैमिली में कुछ ना कुछ है। दैट्स वाई आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है। या ऐसा है कि मे बी रिसेंटली आपने अपने पार्टनर से कोई कमिटमेंट मांगा था, या कोई नई शुरुआत आपने मांगी थी, या कुछ लॉन्ग टर्म आपने इस पार्टनर से एक स्टेबिलिटी मांगी थी। ठीक है, तो दैट्स वाई इस पार्टनर ने शायद सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया है। दैट्स वाई इन्होंने आपसे एक दूरी बना ली है, एक सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपके बीच में रिसेंटली कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाइयाँ हुई हैं, आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कहा है आपने एक दूसरे को, या उन्होंने आपको कुछ कहा है, आपने उन्हें कुछ कहा है। ठीक है, बिल्कुल मतलब दिल पे, हम कहते हैं ना कि एकदम दिल से किसी को हर्ट करना, ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में। ठीक है, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन चल रही है। तो रीज़न सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। आप ही देख लेते हैं कि इस पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। जब ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये इस पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है आखिर। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये कर क्या रहे हैं, इस पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे आया है दी एम्परर और दूसरा है 8 ऑफ कप्स। ठीक है, ये पार्टनर है ना बिल्कुल इमोशनली तो ये दूर हो चुके हैं। देख रहे हैं आप, ये पर्सन यहाँ पे सारे कप्स को छोड़ के दूर जा चुका है। ठीक है, ये पार्टनर का भी बिल्कुल मन नहीं है कि इमोशनल टॉक्स करने का आपसे, या इमोशनली किसी भी चीज़ पे इन्वेस्ट करने का। ठीक है, या आपको आके मनाने का, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि एक इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होने का, बिकॉज इसने अपने आप को ना बहुत डिस्टेंस कर लिया है। और एम्पर कार्ड होता है प्रैक्टिकलिटी का, प्रैक्टिकल होने का। ठीक है, ये पर्सन यहाँ पे अपने इमोशंस से दूर जा रहा है। और ये जो कार्ड आया है एम्पर, दिस इज़ फॉर प्रैक्टिकलिटी, एरोगेंस, ईगो। तो ये पार्टनर बहुत एरोगेंस में है, मे बी ईगो में है, आपको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, घमंड हो सकता है इस पार्टनर में। ठीक है, मे बी जनरली ये पार्टनर ना ने अब सोच लिया है कि जब तक मैं अपने करियर में कुछ ना कर लूँ बेस्ट, तब तक मुझे एक्शन नहीं लेना है। या फिर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है आपके बीच में आर्ग्यूमेंट की इस पार्टनर का ना ईगो हर्ट हो गया है। दैट्स वाई ये पार्टनर सोच रहे हैं कि मुझे बात नहीं करनी है, मुझे अपने इमोशंस शो नहीं करने हैं। भले इमोशंस अगर हो भी तो भी शो नहीं करना है, ये इमोशनली दूर जा रहे हैं आपसे, इस तरह की आपको फीलिंग आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि इस पार्टनर में थोड़ा सा ईगो भी है, एटीट्यूड भी है। ओके गाइज, अब देखते हैं कि इस पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके नो कॉन्टैक्ट में। कैसा फील करते हैं ये आपके लिए, कैसा फील कर रहे हैं ये आपके लिए जब ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तब।
feelings for you in no contact, dating, chivalry, and we have resolving conflict. ओके गाइस, तो आप देख रहे हैं कि इस पार्टनर के भले ही हम कहते हैं ना कि जब हमें गुस्सा आ रहा होता है तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो फीलिंग्स होती है ना वो दिल में कहीं एक डीप डाउन होती है, तो वही है इनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए। ये पार्टनर ना बहुत उदास है आपके बिना, ठीक है, और ये देख रहे हैं कि आप इनके पास आओ और जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आपके बीच में, लड़ाई झगड़े जो हुए हैं वो सबको आप रिजॉल्व कर लो, या फिर ये आपके पास आएँ और ये रिजॉल्व कर ले, बिकॉज दिल से ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत मानते हैं पार्टनर, और इनका ट्रू इंटेंशन यही है कि आपके साथ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज चल रहे हैं वो रिजॉल्व कर लें, ठीक है। शिवलरी, ये पार्टनर ना आपके पास आके एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। मैं आपको रोज़ेस दें या फिर देना चाहते हैं, या फिर एक बुके भेज के आपसे माफ़ी मांगना चाहते हूँ, या फिर जनरली एटीट्यूड तो है इस पार्टनर में, ठीक है, लेकिन हाँ दिल से डीप डाउन द हार्ट ये आपके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं। डेटिंग, ये आई थिंक ये मिस कर रहे हैं उन मोमेंट्स को जब आपके साथ जो उन्होंने स्पेंड करे थे, या फिर ये आपको फिर से डेट करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो ईगो है, इनका एटीट्यूड है ना, वो इनको आपके पास आने नहीं दे रहा है। चाहते तो हैं ऐसे कि आप इनको कॉल करोगे तो मे बी ये आपसे बात कर लें, ठीक है, या फिर आपको उनके कॉल का वेट करना चाहिए, लेकिन इनका जो ईगो है ना वो उस चीज़ में आड़े आ रहा है, ऐसा है। चलिए देखते हैं कि ये पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। अभी नो कॉन्टैक्ट में ये आखिर आपसे एक्सपेक्ट कर क्या रहे हैं ये, व्हाट इज़ योर पार्टनर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू नो कॉन्टैक्ट में, ठीक है। देखते हैं कि आपसे आखिर चाहते क्या हैं ये पर्सन। पहला है 6 ऑफ कप्स, डेथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। सबसे पहले तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स जो है ना, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये चाह रहे हैं कि या तो आप इन्हें मना लो, ठीक है, या फिर ये आपको मना लें, लेकिन जो भी है ना ये चाह रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, ठीक है, यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये, ठीक है। लेकिन वही है थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड कि पहले एक्शन कौन ले, पहले बात कौन करे, वो वाला एटीट्यूड शायद इस पार्टनर के बीच में आ रहा है, या फिर ये आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, डेट आई एम कमिंग, थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये आपको कह रहे हैं कि पेशेंस रखने को, ये आपको कह रहे हैं इंतज़ार करने को, सब्र रखने को, मैनिफेस्ट करने को, दुआ मांगने को, ठीक है। ये आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ सही हो जाएगा हमारे बीच में, ठीक है। एंड मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ना एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, डेथ कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, ठीक है। जो भी नेगेटिव साइकिल, जो भी इश्यूज़, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं वो हो जाएंगे सॉल्व, ये पार्टनर एक्शन लेंगे, ठीक है। और ये आपको बोल रहे हैं कि वेट करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके बीच में। ओके, अब देखते हैं कि इस पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, आपसे बात करेंगे या नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पार्टनर, नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पार्टनर, नेक्स्ट एक्शन। ओके, यहाँ पे कार्ड आया है विच इज़ डेस्टिनी कार्ड। कितना अच्छा कार्ड आएगा, इस डेस्टिनी का कार्ड आया है यहाँ पे, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आपके बीच की जो नेगेटिव साइकिल है ना वो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाली है। आपकी डेस्टिनी फिर से आपको एक दूसरे के पास लेके आएगी, ठीक है। और देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका। मूविंग ऑन, एक्सेलरेटेड मोशन, फर्टिलिटी, इंट्यूशन, वी हैव पेशेंस एंड प्लानिंग। जो मैंने कहा था पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं आपको, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है बैलेंस का कार्ड, ठीक है। बैलेंस में आ रही हैं चीज़ें, बैलेंस में धीरे धीरे एक बैलेंस आएगा आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। ये पार्टनर पहचान गए कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, या इनको अब रियलाइज़ हो गया है कि मतलब अगर इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट में रहने के बाद किसी और के संग अगर बातचीत करी भी होगी तो भी इनको वहाँ पे वैसी फीलिंग नहीं आई होगी, क्योंकि जानते हैं कि आप में जो केयरिंग, पैशन और लॉयल्टी है वो किसी और में नहीं है, ठीक है। और अब ये पार्टनर अपने इंट्यूशन पे, अपने दिल पे ट्रस्ट करने वाले हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि प्लानिंग कर रहे हैं आपके पास आने के लिए, ठीक है। और है ना, आप जो इस पार्टनर के लिए दुआएं मांग रहे हो, प्रेयर कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो आप कंटिन्यू रखो, क्योंकि डेस्टिनी अब आप दोनों को मिलवाने ही वाली है। बस एक आप सडनली यू कैन एक्सपेक्ट अ कॉल, मैसेज फ्रॉम दिस पार्टनर। जो रिलेशनशिप ये जो था ना अंधेरे में था, या फिर ये पार्टनर काफ़ी अंधेरे में थे, अब ये वहाँ से निकल के एक रोशनी में आ रहे हैं, इनको समझ में आ रही हैं चीज़ें, ठीक है। और ये पेशेंस के साथ आएंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे अपना,
लेकिन डेफिनेटली आई कैन सी लाइक इन 7 days और 7 weeks, या फिर कुछ लोगों के लिए 7 hours इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है, जब से आप ये वीडियो देखेंगे। तो एक पेशेंस आपको यहाँ पे रखना है। चलिए यहाँ पे देखते हैं एडवाइस क्या है के लिए इन दिस रिलेशनशिप। एडवाइस क्या अबाउट दिस रिलेशनशिप। वी हैव गुड न्यूज़। बहुत ही जल्द कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, या फिर इस पार्टनर की वॉइस आपको सुनने को मिल सकती है बहुत ही जल्द। हैप्पीनेस गाइस, वाओ, हैप्पीनेस आ रही है आपकी लाइफ में। वी हैव समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। तो आप इस पार्टनर को जिसके बारे में रीडिंग देख रहे हैं ना, वो बहुत ही अभी उनमें आप डिपेंड नहीं कर सकते हो, बहुत इनसिंसियर है वो भी, लेकिन उनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ होने दो ताकि उनमें एक मैच्योरिटी आए। समवन इज़ एक्सट्रीमली स्टबर्न अनविलिंग टू चेंज। आई टोल्ड यू, इस पार्टनर में बहुत ईगो है, बहुत एटीट्यूड है, स्टबर्न बहुत है पार्टनर, लेकिन अगर आप इनके पीछे भागोगे तो उनका ईगो और बढ़ेगा, ठीक है। सो स्टॉप वाटरिंग देयर ईगो। अ लॉन्ग जर्नी, द फिजिकल और मेंटल, तो इनमें भी आपसे जर्नी करके मिलने आ सकते हैं। यू विल बी शोन द वे, तो आपको डिवाइन एक रास्ता दिखाएंगे सिचुएशन के लिए। एंड अ विश इज़ ग्रांटेड, तो आपने जो भी विश मांगी गाइस, वो विश आपकी सुनी जाएगी। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना है जब तक आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो। आपके लिए क्या एडवाइस है, जो हमारे व्यूअर्स उनके लिए क्या एडवाइस है। ओपन द थर्ड आई टू स्ट्रेंथन इंट्यूशन, तो आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है। वाओ, वी हैव द सन कार्ड, गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग्स फेम एंड फॉर्चून। तो जो सनलाइट है, जो डिवाइन है, वो आपके साथ है, और इस सनलाइट वाली हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। आपको बस अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखना है, ओके। हम यहाँ पे आपके लिए हम मैसेजेस निकाल लेते हैं इस पार्टनर की साइड से कि आपसे क्या कहना चाहते हैं नो कॉन्टैक्ट में, क्या इनका मैसेज है आपके लिए। पहला है यू मेक मी स्माइल, तो आप इन्हें स्माइल कराते हो। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, तो आपने इनको पॉजिटिव पर्सन बनाया है। यू आर क्रेजी एंड डॉकी, आपको क्रेजी बोल रहे हैं ये। यू लव मी फॉर वॉट आई एम, तो आप ये जैसे हैं आप इन्हें वैसे ही प्यार करते हो। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स, तो आप इन्हें सबसे ज़्यादा जानते हो। यू एंड आई हैव सो मच इन कॉमन, तो आप दोनों में बहुत कुछ कॉमन है। एंड यू आर वेरी फॉरगिविंग, तो ये जानते हैं कि आप इनको माफ़ कर दोगे अगर ये आपके पास आएंगे माफ़ी मांगने के लिए, ठीक है। तो गाइज ये रीडिंग है आपके लिए। एंड बी पॉजिटिव एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।